गुड मॉर्निंग क्लास। हेलो, सबकी आवाज है, आप बोल सकते हो। गुड मॉर्निंग। Good morning, ma'am. Yes, good morning. So today we will revise the chapter number 2 of your economics, which is sectors of Indian economy. Sectors of Indian economy. ठीक है? Now in this chapter you will study about the different sectors of economy. जो हमारी इकोनॉमी है, particularly Indian economy है, उसमें हमने पूरी इकोनॉमी को क्या किया है, सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया, पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है? अब उसके कुछ बेसिस है, कुछ बेसिस के भी हाथ पे हमने उसको डिवाइड किया है, सच एज एक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ Activity. on the basis of activity, and the second one is on the basis of working condition के बेसिस पे। नेक्स्ट वन इज ownership के बेसिस पे। ठीक है? तो एक्टिविटी के बेसिस पे हमने उसको अगेन furtherly it is classified in the 3 categories, which are primary sector Secondary sector and tertiary sector. ठीक है? तो primary sector which is related basically, which is directly related to the land and the related activities. land और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज से जो जुड़ा है, या फिर जो अदर माइनिंग जो है, ठीक है, दैट ऑल्सो कम्स अंडर द प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर हमारी इंडियन इकोनॉमी में मैक्सिमम लोग जो हैं वो किस में एंगेज्ड हैं? प्राइमरी सेक्टर में एंगेज्ड हैं। ठीक है? We'll talk about the secondary sector. Secondary sector, it is directly related to the manufacturing of products or goods. ठीक है? गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा हुआ है। ठीक है? इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ठीक है? नाउ टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर बेसिकली इट इज रिलेटेड टू द सर्विसेज, जहां पे कोई गुड्स का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, जहां पे सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है? जैसे कि हॉस्पिटल है, एजुकेशन सेक्टर है, एजुकेशनल सेक्टर है। ठीक है? सो दीज ऑल कम्स अंडर द सर्विस सेक्टर एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सर्विस सेक्टर। टर्शरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। क्लियर है? तो एक्टिविटी के बेसिस पे हमने क्या किया है, इसे 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। ठीक है? ना ऑल दीज 3 सेक्टर्स आर इंटर रिलेटेड। ये जो तीनों ही सेक्टर्स है ये इंटर रिलेटेड है, ये सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं? क्यों? क्योंकि ये इसको अगर रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, प्राइमरी सेक्टर रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है सेकेंडरी सेक्टर को, सेकेंडरी सेक्टर उसको फाइनल गुड्स में कंप्लीट करके, कन्वर्ट करके फिर उसको कहाँ भेज देता है? मार्केट में भेज देता है। लेकिन मार्केट में अगर प्रोडक्शन हाउस से मार्केट तक उसको पहुंचाने में उसे हेल्प कौन करेगा? टर्शरी सेक्टर करेगा। टर्शरी सेक्टर करेगा। टेलीकॉम है, कम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है। ठीक है? तो ये सारी चीजें किसमें आती हैं? टर्शरी सेक्टर में आती है। सो ऑल दीज 3 आर इंटररिलेटेड। दे ऑल 3 डिपेंड्स ऑन ईच अदर फॉर कंप्लीटिंग द टास्क। जो इकोनॉमी में जो भी फ्लो बना हुआ है उसको कंप्लीट करने के लिए ये तीनों ही एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है? Now we will talk about the next category which is on working condition. काम करने की जो कंडीशन है उसके बिहाफ पे भी हमने क्या किया है? सेक्टर्स को बांट दिया है। फर्स्ट वन इज ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड सेकंड वन इज अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो अगर बात करते हैं ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की, तो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कैसे डिफरेंट है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से, या ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या होता है, व्हाट इट इज? यस, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में तो सारी चीजें फिक्स रहती हैं, उनकी जॉब सेट रहती है, हॉलीडेज फिक्स होते हैं, या मतलब उनकी जितनी भी चीजें ना फिक्स होती है कि इस टाइम पे उनको ये चीज मिली चाहिए, उनकी इनकम फिक्स होती है। ओके। सो एवरीथिंग इज इन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म। जो एम्प्लॉय हैं उनके जो टर्म्स हैं वो भी रेगुलर होते हैं या फिर वो भी डिफाइंड होते हैं। ठीक है? उनकी लीव जो है वो भी पेड लीव होती है। उनको एक्स्ट्रा जैसे कि सिक्योरिटी है, उनके वर्क की सिक्योरिटी रहती है। उनको ऐसा नहीं है कि उनको कभी भी निकाल दिया जाएगा या फिर वो परमानेंट नहीं है उनके जॉब्स को लेके। देन इफ वर्क मोर पेड ओवर टाइम। अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई भी व्यक्ति ज्यादा काम करता है तो उसे क्या दिया जाएगा? ओवर टाइम दिया जाएगा। लेकिन
as compared to the organized sector, in unorganized sector, these all facilities are not provided to the workers. उनके वर्कर को ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जाती है. एक तो उनकी जॉब सिक्योर नहीं होती है, उनको कोई अदर अलाउंसेस नहीं मिलता है. देन अगर वो उनके वर्किंग आवर्स भी फिक्स नहीं होते हैं. अगर बात की जाए इधर ऑर्गेनाइज सेक्टर की, तो इनके वर्किंग आवर्स फिक्स है, या तो 8 आवर्स होंगे या 12 आवर्स होंगे. मैक्सिमम 12 आवर्स से ज्यादा नहीं हो सकते हैं. और अगर उससे ज्यादा काम कर रहा है जा रहा है तो उनको ओवर टाइम मीन्स एक्स्ट्रा मनी प्रोवाइड करनी पड़ेगी. ठीक है. But in the unorganized sector, these kinds of facilities are not provided to them. Got it? Now, next. So, there is a basic difference between the organized sector and unorganized sectors. Now, let's talk about the ownership. On the basis of ownership, public sector and private sector. Public sector and private sector. Now, the government owns the most assets. पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं तो जो भी गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, जो एसेट्स गवर्नमेंट ओन करता है, वो सारी पब्लिक सेक्टर में आते हैं. पब्लिक जैसे आपने देखा होगा कि पब्लिक गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, दे ऑल कम्स अंडर द पब्लिक सेक्टर. ठीक है. नाउ द एसेट्स और द ओनरशिप which is in the hand of a group of person or a particular person or individual person, that comes under the private. अगर किसी एक पर्सन के हाथ में ओनरशिप है या फिर कुछ ग्रुप ऑफ पर्सन के हाथ में ओनरशिप है, तो वो होगा पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर. दैट विल बी अ प्राइवेट सेक्टर. ठीक है. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट? रेलवे है, पोस्ट ऑफिस है, दैट विल बी द एग्जांपल ऑफ पब्लिक सेक्टर. ओके. एंड रिलायंस प्राइवेट सेक्टर. ठीक है. वी नो द ओनर कि एक पर्टिकुलर एक ओनर है या पर्सन है, इंडिविजुअल है, वो उसको ओन करते हैं, गवर्न करते हैं. ठीक है. बट पब्लिक सेक्टर में क्या होता है, सारी जो गवर्नेंस है, कंट्रोल है, दैट विल बी इन द हैंड ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है. अच्छा, गवर्नमेंट राइज द मनी थ्रू द टैक्सेस. अच्छा, अब पब्लिक सेक्टर में जो भी इन्वेस्टमेंट होता है वो कौन करता है? गवर्नमेंट करती है. ठीक है. तो गवर्नमेंट के पास मनी कहां से आता है? टैक्सेस के फॉर्म में. ठीक है. प्राइवेट सेक्टर के जो इन्वेस्टमेंट्स होंगे वो कौन करेगा? एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल करेगा. वो अपने कैपिटल से, अपने फंड्स को रेज करके, लोन लेके वो वहां से कैपिटल को इन्वेस्ट करेगा. देन द गवर्नमेंट मस्ट स्पेंड द प्रोविजन ऑफ द हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज. ठीक है. गवर्नमेंट बेसिकली ज्यादा से ज्यादा खर्चा किस पे करती है? हेल्थ पे. हेल्थ और एजुकेशन में एक्सपेंडिचर ज्यादा करती है. जो भी फैसिलिटीज है वो सब कुछ गवर्नमेंट हमको प्रोवाइड करती है. ठीक है. तो इस तरीके से दिस बेसिक डिफरेंस बिटवीन दी और द इश्यूज ऑफ दिस चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड. ये एक आपके लिए रिविजनरी लेक्चर है. तो इसमें जितने भी पॉइंट्स इस चैप्टर में आए हैं दैट आई हैव इंक्लूडेड और कंक्लूडेड. So you have to go through it, and if you have any doubt you can ask me in the comment section. Okay, thank you so much.